नमस्कार, मैं सतीश चंद आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं और यह वीडियो स्वास्थ्यवर्धक ही है, अत्यंत ज्ञानवर्धक ही कह सकते हैं आप इसे। इसमें मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें शरीर से संबंधित सारी बीमारियों आधा से ज़्यादा तो वो ऐसे ही दूर हो जाएंगी, बस सिर्फ इस नियम का पालन करने से। बाणभट्ट के द्वारा दिया गया यह उपदेश मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें वो बताते हैं कि आप जब भी खाना खाना चाहते हैं या शरीर में जब भी कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि ऐसा हमारी शरीर नहीं बनी कि हम कंटिन्यू खाते ही रहें, क्योंकि इसका भी एक नियम और एक रूल्स होते हैं। हमारी किडनी है, आँत है, लीवर है, यहाँ तक कि हमारे हार्ट है, एक सही टाइम पे काम करती हैं। ख़ास तौर पे जैसे कि अगर जठर अग्नि की बात करते हैं तो वह जठर अग्नि हमारे सूर्य उदय जब होता है तो उसका 2.5 घंटे या 3 घंटे तक वो काम करती है। ख़ास तौर पे ज़्यादा तेज़ गति से नहीं, सक्रिय गति से काम करती है, जिसमें आप हैवी से हैवी खाना खा सकते हैं। बाणभट्ट कहते हैं आप जितना भारी हो सके खा लेंगे तो वह भी पच जाएगा। और तीसरी चीज़ यह है कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हार्ट की बात करता हूँ तो वो 3 बजे के बाद, यानी कि कह सकते हैं कि 3 बजे के आसपास या ब्रह्म मुहूर्त जैसे 4 बजे के बाद होता है या ब्रह्म मुहूर्त 4 के आसपास शुरू होता है, उसके 2.5 घंटे पहले जो होता है वो क्या होता है कि एक उसमें हार्ट आपका बहुत तेज़ गति से काम करता है, यानी 1:30 बजे से 4 बजे के बीच में, जिसमें हार्ट अटैक भी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब क्या होता है कि इनका एक टाइम होता है काम करने का, और उस टाइम में अगर हम अपना मतलब जैसे वो जठर अग्नि की बात बताया, हार्ट की बात बताया कि ये सब का टाइम होता है, वैसे ही हमारी अमाशय का है, पित्त का है, सारे का एक नियम बना हुआ है काम करने का। तो इसमें मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरा मेन मकसद ये है बताने का कि जैसे कि हम लोग क्या होता है कि बेमौसम के हमेशा खाना खाते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें ये होना चाहिए कि जैसे कि आप सूर्योदय होता है उसके 2.5 घंटे तक जठर अग्नि तीव्र गति से होती है, उसमें आप जो भी खाना खा लेंगे वो तीव्र गति से पचता है। उसके बाद आप दोपहर का खाना खाना चाहते हैं तो आप उसको मतलब कि जैसे कि आप सुबह में आप मान लीजिए 4 रोटी खाएँ तो शाम को आप 2 रोटी कर दीजिए, वो सॉरी दोपहर में 2 रोटी कर दीजिए। फिर उसके बाद आप शाम को आते-आते 1 रोटी कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप खाने का एक नियम और शेड्यूल बना के चलते हैं तो आपको मतलब कि जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि आपकी गैस संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वह भी समाप्त हो सकती हैं और आप एकदम हेल्दी व स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये बाणभट्ट के द्वारा दिया गया है उपदेश मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, और निवेदन करता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित जो भी जानकारियाँ आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएँ। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो या फुल वीडियो दोनों बनाने कर भेजने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।